हेलो मेरे रसगुल्ला, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम रैपचिक। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी वाले बुक से प्रश्नावली नंबर 4.1 तक पूरा कर चुके हैं। आज देखेंगे 4.2। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो पिछला कोई भी चैप्टर तो जाके देख लीजिए। रिवीजन कर रहे हो तो साथ में रिवीजन भी करिए, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ते रहिए, ठीक है। और यह गारंटी है कि 30 दिन के अंदर पूरा बुक खत्म करेंगे और उसके बाद एक बार हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको भी कराएंगे और साथ में आप लोग साइड बुक भी करते चलिए, ठीक है। क्योंकि 70 में 70 लाना है, एक भी नंबर कहीं पे छोड़ना नहीं है। तो आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली नंबर 4.2 कह क्या रहा है। कह रहा है इसमें बाबू क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। इसमें कहा बाबू पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, मूल निकालना है। कैसे? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के। आप लोग बेटा गुणनखंड 8वीं 9वीं से करते आ रहे हो, 10वीं में पहुंच गए हो, गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला दिया है x² - 3x। पहला क्वेश्चन दिया है बेटा x² - 3x और +10 बराबर 0। यही क्वेश्चन है बाबू। -10 है, कितना है बेटा? -10 है। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ पे इसके x² के पहले जो नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं बाबू, अचर पद का गुणा करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 में गुणा करेंगे हम 10 का, +1 है बेटा, यहाँ पे -10 है तो क्या करेंगे हम, 1 में गुणा करेंगे -10 का तो हो जाएगा बेटा -10। अब ऐसी दो संख्या बताना है जिनका गुणा करने पे तो -10 आए और लेकिन जोड़ने या घटाने पे बेटा x के आगे जो संख्या होती है वह आना चाहिए। तो जोड़ने या घटाने -3 आए, ठीक है। तो हम कह दें कि -5 और गुणे 2, 5 दूनी 10 होगा बेटा। और क्या कह सकते बाबू, -5 + 2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे यह संख्या लिख सकते हैं लेकिन दोनों के साथ x लगा के, ठीक है, दोनों के साथ x लगा के। तो इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। आ जाओ यहाँ पे x², यहाँ पे क्या होगा -5x और +2x - 10 बराबर 0। दोनों में जो कॉमन दिखेगा वह कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है तो x -5 बचेगा, यहाँ पे +2 कॉमन दिख रहा है तो x -5 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा x -5 तो हम x -5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x +2 बराबर 0, ठीक है। अब बाबू अगर हम x -5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा कितना? 5 आएगा। और x +2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा -2। ये हो गए इसके दो मूल, ठीक है। द्विघात समीकरण है तो दो मूल ही होंगे, ठीक है बेटा। ये चीज आप लोग याद रखना कि द्विघात समीकरण है तो दो मूल रहेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 बराबर 0। अब कहें सेम चीज बाबू कि इसका और इसका आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो कितना होगा बेटा? 2 - 6 का गुणा होगा -12 आएगा, ठीक है। अब बाबू ऐसे दो संख्या में तोड़ो कि गुणा करने पे तो -12 आए, क्या आए? गुणा करने में -12, जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेटा +1 रहेगा, ठीक है। जोड़ने या घटाने पे क्या आए? 1 आए। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12 बाबू। क्या करूं? 4 गुणे -3, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और +4 - 3 हो जाएगा बाबू। तो यहां पे रखोगे +4x - 3x और -6 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बाबू? इस दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा? x + 2। यहाँ पे -3 कॉमन होगा, x + 2 बराबर 0। दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा x + 2 तो x + 2 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x - 3 बराबर 0।
अब बाबू अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा -2 आएगा, ठीक है। और 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर बेटा 3 हो जाएगा, x बराबर आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। x बराबर 3/2 और x बराबर -2, ये हो जाएंगे बेटा इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या कह रहा है, इसको लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 दिया है, ठीक है बेटा। 5√2 बराबर 0। अब बाबू बोले हैं इसका और इसका, इस पूरे का और इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या दिया है, √2 दिया है, इसका गुणा 5√2 में करेंगे तो कितना होगा, ध्यान देना बेटा, क्या होगा, करनी में 2 गुणे करनी में 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में होगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पर बेटा 10 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 7 आए। हम लिख सकते हैं बाबू 5 दूनी 10 लिख सकते हैं आराम से, और 2 + 5 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बाबू x के साथ इसको लिख देना इसके जगह पे, तो क्या होगा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 करड़ी में 2, ये दिया बेटा बराबर 0। इसको बेटा हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x² प्लस, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2x प्लस 5x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी करड़ी में 2 है, यहाँ पे करड़ी में 2 है, ठीक है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो हम क्या करेंगे, करड़ी में 2x कॉमन लेंगे, तो करड़ी में 2x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस क्या बच जाएगा बेटा, x प्लस करड़ी में 2, और प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लेंगे बेटा, x प्लस करड़ी में 2 और बचेगा करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। यहां से अगर x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 लोगे तो x बराबर माइनस करड़ी में 2 आएगा। फिर बाबू करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 लोगे तो करड़ी में 2x बराबर -5 आएगा, x बराबर -5 बटे करड़ी में 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। आ जाओ तीसरे नंबर हो गया बेटा, आ जाओ चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। बाबू यहाँ पे बटे में 8 है, ध्यान देना, हम इसके बटे 1 कर दें, इसके बटे 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करो बाबू, सबका एलसीएम हो जाएगा 8, 8 का गुणा 2 में होगा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। इसका गुणा इधर कर दो, इधर भाग में उधर गुणा में होगा, तो 0 का गुणा 8 में होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना बाबू, इसका गुणा इसमें करना है, 16 1 कम 16 होगा। ऐसी दो संख्या बताओ बेटा, 16 1 कम 16 दोनों प्लस है, ऐसे दो संख्या बताओ गुणा करने पे 16 है, जोड़ने घटाने -8 है, ठीक है, जोड़ने या घटाने पे -8 है। तो बेटा -4 गुणे -4 प्लस 16 हो जाएगा, और -4 बराबर क्या होगा, -8 आएगा, ठीक है, लिख सकते हो। तो लिखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x कॉमन लेंगे बेटा, तो यहाँ पे बचेगा 4x और -1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लें, 4x - 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा, 4x - 1 तो बचेगा 4x - 1 बराबर 0। अगर बेटा हम 4x - 1 बराबर 0 लेते हैं, 4x बराबर 1 आएगा, तो यहाँ पे अगर हम x बराबर निकालेंगे 1/4,
इसका भी सेम वही चीज है, तो इसका भी आएगा 1/4, दोनों का 1/4 1/4 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। आ जाओ, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इसका। कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा बाबू कि 100x² माइनस 20x प्लस 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो बाबू बोले हैं इसका गुणा इसमें होगा, तो 100 का गुणा जब 1 में होगा, दोनों प्लस है, 100 गुणे 1 करेंगे 100 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्या बताओ, गुणा करने पे तो बेटा कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे बेटा -20 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे -20 और गुणा करने पे 100। तो हम कह दे बाबू -10 गुणे -10, माइनस माइनस प्लस 10 दाएं 100, और -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर करोगे आप, ध्यान देना क्या होगा, 100 है, 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब बाबू इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 10x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 10x कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 10x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन लेंगे बेटा, क्या होगा, 10x माइनस कॉमन हो गया है तो -1 बराबर 0। अब हो जाएगा 10x माइनस 1, और यह हो जाएगा बेटा 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां पे 10x माइनस 1 बराबर अगर 0 ले लें, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो अगर x बराबर निकालोगे बेटा 1/10, और यह भी सेम है तो इसका भी आएगा 1/10, जैसे इसको किए वैसे इसको करोगे, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहला खत्म, पहले का 5वां भी हो गया। ठीक है, इसको नोट करो सब लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो बेटा हमें उदाहरण 1 खोजना है। उदाहरण 1 एनसीईआरटी वाले न्यू बुक में जब खोलोगे बेटा, तो पेज नंबर 45 पे दिया है। ठीक है, उदाहरण 1 कह रहा निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, और उसमें कहा है बेटा, क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो कहा है बाबू कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, मतलब उसको क्या करना है, पूरा हल करना है। ठीक है, और यहां पे क्या बोला है बेटा कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें बाबू 2 क्वेश्चन दिया, उदाहरण 1। ठीक है, खोल लेना आप लोग, पेज नंबर 45 पे है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग वही है दूसरे का। ठीक है, इसमें कहा जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, मतलब जो कंचा खेला जा रहा था बेटा, बच्चे खेलते थे, हम भी बच्चे थे लेकिन खेले नहीं है, बहुत सारे लोग खेलते थे, कभी कभी 1-2 बार खेले हैं, ऐसा नहीं मतलब बहुत ज्यादा खेले ही नहीं है, या खेले हैं तो बहुत ज्यादा, कुछ टाइम खेले हैं, थोड़ा बहुत, बच्चे थे, उम्र थी। कह रहा है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मतलब जान है और जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर टोटल कितने कंचे हैं बेटा, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब ऐसी भाग्य है या दुर्भाग्य है जो कहिए, दोनों ने खोया कितना, 5-5 कंचे, मतलब दोनों गायब किए 5-5 कंचे। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब अब जो उनके पास कंचे हैं उन दोनों का गुणनफल कर दिया जाए, 124 है ही कह रहा। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब 5 कंचे नहीं खोए थे तो उनके पास कुल कितने कंचे थे, यह हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, जान जाओगे कितने कंचे थे। यहां पे बाबू सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। मतलब 45 कंचे जान और जीवंती के पास दोनों मिला के हैं, तो 10 कंचे अगर जान के पास हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 35 होंगे। कैसे, 45 - 10 करोगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग मान लेना, क्या करोगे, मान लोगे। माना जान के पास कुल कंचे थे, कितने थे बेटा, यक्स, ठीक है। और जीवंती के पास कुल कंचे थे, कितने हो जाएगा बेटा, टोटल 45 था, तो ये हो जाएगा 45 माइनस यक्स, और इसके पास कितने बेटा, यक्स, ठीक है। 5 कंचे खो देते हैं बेटा। 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कितने कंचे रहेंगे, क्या होगा बेटा, 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कुल कंचे कितना था बेटा, यक्स था, 5 खो दिया, तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बेटा कुल कंचे कितना बाबू, 45 माइनस एक्स था। अब इसमें से 5 खो दोगे, मतलब यह खो दी है 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 खो दिया, तो बेटा 45 में से 5 घटाओगे तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब प्रश्नानुसार आओगे बेटा, क्या करोगे, प्रश्नानुसार कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, यही कहा ना बेटा, इन दोनों का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल है बाबू 124, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124। तो प्रश्नानुसार करोगे बेटा, यक्स माइनस 5 गुणे 40 माइनस यक्स बराबर 124 कर लोगे बेटा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका गुणा इसमें करोगे, 40 का एक्स में करोगे 40 एक्स, यक्स का यक्स में करोगे माइनस यक्स स्क्वायर, 5 का 40 में करोगे माइनस 5 चौक के 20 200, इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस 5 एक्स बराबर 100 कितना है बाबू 24 है, ये 5 यक्स है, ध्यान देना बेटा, यक्स बहुत अच्छा बनता है उनसे। अब बाबू क्योंकि यक्स से नफरत हो गई है, आ जाओ 5 और 40 कितना हो जाएगा बेटा 45 एक्स, तो माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 200 और 40 5 प्लस 45 यक्स बराबर 124। बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसको उधर कर दो, करोगे बेटा तो यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स है तो माइनस 45 एक्स हो जाएगा, यह माइनस 200 है उधर जाएगा बेटा प्लस 200 हो जाएगा, और प्लस 124 यह रहेगा ही रहेगा बराबर 0। अब आ जाओ यहां पे आगे, यक्स स्क्वायर बेटा रहेगा यक्स स्क्वायर माइनस 45 यक्स और प्लस एक चीज देखना बाबू कितना है 200 और 124 324 हो जाएगा, 324 बराबर 0। यह समीकरण मिल गया बेटा। ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे 324 आए, जोड़ने या घटाने पे बेटा माइनस 45 आना चाहिए, ठीक है। क्या हो बाबू गुणा करने पे 324 आए, मतलब कोई भी संख्या हो गुणा करोगे 324 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे माइनस 45 आना चाहिए, ठीक है। तो बाबू 36 गुणे 9 कर लेना, क्या करना 36 गुणे 9 कर लेना, करोगे 9 6 54 9 त्रिक 27 और 27 5 32 324, हाँ माइनस 36 गुणे माइनस 9 होगा, ठीक है बेटा, और माइनस 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जब सॉल्व करोगे तो 36 9 हो जाएगा। आ जाओ देखना बाबू, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। बाबू इसमें क्या कॉमन ले लें हम, इसमें x कॉमन ले लें, तो x माइनस 36 इसमें माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 36 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब यहां पे अगर हम x बराबर 36 लेते हैं बेटा,
मतलब x माइनस 36 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 36 वही आएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे थे। बाबू x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा 9। ठीक है, 36 9 45 होता है। अगर बाबू जान के पास 9 कंचे रहे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 45 में से 9 घटाएंगे 36 आएगा। अगर बेटा जान के पास 36 रहे होंगे तो जीवंती के पास 9 रहे होंगे। ठीक है, यही है इसका आंसर। इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बाबू इसके दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 1 में, जो कि कहा है, क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कि एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये हो गया अभी इसका पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कहा रहा एक कुटीर उद्योग, ठीक है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से क्या हो रहा है बेटा? प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? माना, सबसे पहले मानेंगे उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, ठीक है, बराबर x हो जाएगा। और क्या कह रहा बेटा? प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, क्या है, जो संख्या मतलब ये बन रही है, उस दिन खिलौना 55 में से इसको घटा दें तो प्राप्त हो जाएगा। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य या लागत भी निर्माण लागत लिख सकते हो। ठीक है, उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, क्या कहा है बेटा? 55 में से इस संख्या को घटा दिया जाए, 55 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा बाबू? उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है क्या होगी? उस दिन कितना टोटल लगा था? निर्माण लागत 750 थी, कह रहा बेटा। तो उस दिन कुल निर्माण लागत जो होगी, उस दिन कुल निर्माण लागत निकालना बेटा। उस दिन कुल निर्माण लागत बेटा क्या हो रहा है? उस दिन कुल खिलौने बन रहे हैं x, और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x। कुल निर्माण लागत कितनी होगी? x गुणे 55 माइनस x। ठीक है, और दिया है लागत कितना बाबू? 750 रुपए। तो प्रश्नानुसार आ जाना बेटा। प्रश्नानुसार क्या होगा ध्यान देना, x गुणे 55 माइनस x बराबर 750 कर लोगे। x का गुणा इसमें होगा बाबू 55x होगा माइनस x स्क्वायर, इसका इसमें होगा बराबर 750। सबको पक्षांतर कर दो, x स्क्वायर ये बेटा इधर जाएगा माइनस 55x, ये यहां पे है प्लस 750 बराबर 0। इतना आप लोग कर लोगे। अब बाबू ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा करने पे तो 750 आए, जोड़ने या घटाने पे माइनस 55 आए। ठीक है, तो बाबू माइनस 30 गुणे माइनस 25 कर लेना। ठीक है, क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे, x माइनस 30 बराबर 0। दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा, x माइनस 30 x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 30, और x माइनस 25 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना? 25। तो बाबू उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी? या तो 30 हो सकती है या तो 25 हो सकती है। ठीक है,
इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, दूसरा उदाहरण पे बोल दिया था, तीसरे पे चलते हैं, देखते तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर तीसरा हम लगाते हैं, तीसरे को भी खत्म करते हैं। ठीक है, टोटल बाबू इसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है और अभी 2 हुआ है, 4 बाकी है। आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, माना, लिखना बेटा, माना 2 संख्या निकालना है। माना पहला संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या क्या होगा बेटा, दोनों का योग 27 होना चाहिए, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। दोनों का योग 27 हो, जोड़ोगे 27 आएगा बेटा, और क्या करोगे, बोला है गुणनफल 182 हो। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखना बेटा, प्रश्नानुसार क्या होगा, x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। इसका गुणा इसमें करोगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। पक्षांतर कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में होगा, 27x माइनस प्लस 182 बराबर 0। अब बाबू 182 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो बेटा कितना आए, प्लस 182 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना आए बाबू, 27 आए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 कितना होगा बेटा, 14 और 13 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे बेटा, तो कितना आएगा, x माइनस 14 बराबर 0। अगर बेटा हम यहाँ पे x माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं तो दूसरा बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, x माइनस 14 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 14। पहली संख्या हो जाएगी 14, तो 14 में से 27 में से 14 घटाओगे, दूसरी आएगी बेटा 13, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। पहली 14 होगी तो दूसरी क्या होगी बेटा, 13 हो जाएगी। अगर पहली 13 मान रहे हो तो दूसरी क्या होगी, 27 में से 13 घटाओगे 14। तो ऐसी तो संख्या 13 और 14 या 14 है और 13 होंगे। ठीक है, आप लोग उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 नंबर देखते हैं इतने में आता है कि नहीं आता है। वैसे आज आना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं है। कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है बेटा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, और क्रमागत दूसरा पूर्णांक कितना है बेटा, x प्लस 1 हो जाएगा। पहला 10 है तो दूसरा 11 होगा, जस्ट। ठीक है, तो पहला x है, दूसरा x प्लस 1 होगा। इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। ठीक है बेटा, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर बेटा 365 है। ठीक है, यहां से अब कर रहे हैं, x का तो x स्क्वायर रहेगा बाबू, x प्लस 1 का स्क्वायर, x का x, 1 का 1 स्क्वायर 1 रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2x गुणे 1 तो 2x ही होगा, बराबर 365। ठीक है, एक को उधर कर दो बेटा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x बेटा 365, एक इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस x, यहां पे बचेगा बाबू 364, काट दो 182 आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x, और इधर बेटा प्लस 182, इसको इधर कर दो माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, ऐसी 2 संख्या बताओ, गुणा करने पे तो माइनस 182 आए, जोड़ने या घटाने पे प्लस 1 आए, 14 गुणे 13 यही था बेटा, तो यही आएगा। ठीक है, तो प्लस 14 यहाँ पे माइनस 13 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस
14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अगर x कॉमन लें तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तब x प्लस 14 बराबर 0। गुणनखंड कर लेते हो ना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों में कॉमन ले लो बेटा x प्लस 14, तो x प्लस 14 अगर कॉमन लेंगे बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14। तो बेटा कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माइनस में नहीं होता है, ठीक है। और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। ए होगा बेटा, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 होगा, दूसरा 13 प्लस 1 मतलब दूसरा हो जाएगा 14। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके क्या दिया है बेटा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है बेटा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है बेटा, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा x माइनस 7 सेंटीमीटर। कहा है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा, क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और लंब क्या होगा बेटा ऊंचाई होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू यहां पे कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना बेटा x है, तो x का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और प्लस लंब मतलब ऊंचाई कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर x का तो x स्क्वायर होगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कर लोगे, 169 रहेगा बेटा यहां पे, और x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 49 और माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे, एक काम करो बाबू 49 को इधर कर लो, नहीं तो सबको उधर कर लो, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये 169 प्लस में उधर जाएगा बेटा माइनस 169 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x बाबू माइनस हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120, ठीक है, बराबर 0। 2 कॉमन लोगे, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7x होगा माइनस 60 दूनी 120 बराबर 0। एक गुणा है बेटा, इधर जाएगा भाग में तो हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे माइनस 60 है, जोड़ने घटाने माइनस 12 माइनस 7, तो 12 पंजे 60, ठीक है, 12 में से 7 5 जाएगा 7 बच जाएगा। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12, और x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 5। तो किसी की भी लंबाई या ऊंचाई बेटा माइनस में नहीं होगी, तो इसका आधार जो होगा बेटा यह 12 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई जो होगा 12 माइनस 7 मतलब बेटा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों भुजा पता चल गया, तो इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, और इस प्रश्नावली का 4.2 का लास्ट क्वेश्चन भी यही रहेगा, ठीक है। चलो
पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा बाबू कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, मतलब जो बर्तन का निर्माण कर रहा है उसमें प्रत्येक का लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब बर्तन वही जो कह रहा है अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो मान लेना, माना उस दिन क्या हुए बेटा, जो बर्तन निर्माण किए गए, निर्मित बर्तनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, कितना बेटा, x, और प्रत्येक नग की लागत कितनी है बेटा, जो मतलब बर्तन निर्माण किए जा रहे हैं इसके दुगने से 3 अधिक है, यही बोला है बाबू। और कह रहा है कि उस दिन कुल लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए। ठीक है, उस दिन लिख लेना मन करेगा, उस दिन कुल निर्माण लागत कितना बेटा, 90 रुपए था। ठीक है, कुल निर्माण लागत कितनी हो गई, कुल बर्तनों की संख्या और प्लस एक बर्तन में कितने रुपए लग रहे हैं, यही तो होगा। तो x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90, इसका गुणा इसमें करोगे 2x स्क्वायर 3x बराबर 90, इसको इधर लाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इतना आप कर लोगे बेटा, आप लोग इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसके बाद आप लोग आराम से कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही होगा। नब्बे दूनी 180। बाबू ऐसी दो संख्या बताओ कि गुणा करने पर 180 आए, जोड़ने या घटाने पर प्लस 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 15 गुणे 12 होता है बाबू 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहां पे x कॉमन होगा, 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन होगा, 2x प्लस 15 हो जाएगा बेटा बराबर 0। अगर हम दोनों में 2x प्लस 15 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अगर बाबू हम 2x प्लस 15 बराबर 0 लें तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15 बटे 2। बेटा किसी भी चीज का मूल्य या निर्मित बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होगी। ठीक है, मतलब बनाया नहीं 15 बटे 2, 7.5 बर्तन फोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, x माइनस 6 बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर कितना होगा, 6। तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 6, और एक का कितना होगा, 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 18 रुपए। ठीक है, इसी के साथ बाबू यह प्रश्नावली भी हो गया खत्म। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली नंबर 4.3 के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।